नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार लर्निंग पर। तो आइए बच्चे, आज हम क्लास 11th फिजिक्स के हमने बेसिक मैथमेटिकल टूल की वीडियो पहले भी अपलोड की है, जहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और डिफरेंशिएशन की है। तो आज हम उसका ही एक अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है जी, टॉपिक पढ़ेंगे आज हम इंटीग्रेशन। ठीक है जी, नाम से ही आपको पता चल रहा है इंटीग्रेशन का क्या मतलब है। इंटीग्रेट कर देना सारी चीजों को, क्या कर देना जी, इंटीग्रेट। फिजिक्स में काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, इसके साथ साथ आपको इंटीग्रेशन पढ़ना इजी हो जाएगा अगर आपने डिफरेंशिएशन वाली वीडियो देख रखी है। ठीक है, अगर नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को जाके देखें, ताकि इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। ठीक है जी, तो इंटीग्रेशन समझ लेते हैं कि क्या होता है। इंटीग्रेट कर देते हैं हम सारे, ठीक है, जहां पे हम इंटीग्रेट कर देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। बच्चे आपके पास कोई ग्राफ है, ठीक है, इसके अंदर जितना एरिया आ रहा है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, इंटीग्रेशन। क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है जी, देखिए जैसे आप यहाँ का एरिया कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से लाइन लोगे तो ये वाला जो कुछ कुछ एरिया होगा आपका, वो क्या रह जाएगा बच्चे, वो तो ऐसे ही रह जाएगा, वो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे उसमें। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के थ्रू हम छोटी से छोटी चीज को भी कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो बच्चे आपके पास इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होती है, वाई डी एक्स, एरिया अंडर दी कर्व। ठीक है, कि जितना भी एरिया है इस कर्व के अंडर, ठीक है, उसको हमने कैलकुलेट करना है इंटीग्रेट करके। ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं जी इंटीग्रेशन। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज पढ़े थे, वैसे ही हम इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, क्या क्या होते हैं इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला में बच्चे सबसे पहले फॉर्मूला जो है आपके पास वो है एक्स रेज टू पावर एन dx। ठीक है जी, इंटीग्रेशन का ये जो साइन होता है बच्चे, ये इंटीग्रेशन को शो करता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन को आप लिखते होते थे dy अपॉन में dx, मतलब d अपॉन में dx से आप डिफरेंशिएशन करते होते थे। ठीक है, और अब इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, ये होता है। समझ में आ गई इतनी बात। तो बच्चे डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब आप डिफरेंशिएशन करते होते थे तो आप क्या करते थे वहां पे, कि अगर आपके पास x रेज टू पावर n है तो आप पावर को आगे ले आओगे और उस पावर में से ही -1 कर दोगे। लेकिन डिफरेंशिएशन में आप सॉरी इंटीग्रेशन में आप ऐड करते हो, डिफरेंशिएशन में आप सब्ट्रैक्ट करते थे और इंटीग्रेशन में आप ऐड करते हो। वहां पे आप पावर को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर आप पावर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखे थे कैसे, x रेज टू पावर n प्लस वन, पावर में 1 ऐड किया और डिवाइड n प्लस वन प्लस सी। सी बच्चे यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, और जो ये n है वो -1 के लिए वैलिड नहीं है। अगर जो पावर है आपकी वो -1 है, ठीक है, तो वो ये इसके लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है, उसके लिए अलग फॉर्मूला है, वो मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के साथ कंपेयर करके आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास डिफरेंशिएशन होती थी y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, तो वहां पे आप डिफरेंशिएट कर देते थे कैसे, पावर को मल्टीप्लाई किया और पावर में से -1 किया। लेकिन इंटीग्रेशन के केस में आप क्या करते हो बच्चे, पावर में आपने 1 ऐड किया और डिवाइड कर दिया उससे जिसमें 1 ऐड किया था। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई आपको। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि कैसे करनी है। जैसे आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्र dx। ठीक है जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स स्क्र dx। तो जी एक्स की पावर 2+1 अपॉन में 2+1 प्लस सी। तो जी आपके पास आंसर आ गया एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। ठीक है जी, समझ आया है इतना सा इंटीग्रेशन में कैसे करना है एग्जाम्पल से। ठीक है जी, अब देखिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास जब x की पावर सॉरी n की पावर x की पावर जब -1 होगी तो ये वैलिड नहीं है। लेकिन अगर x की पावर -2 -3 -4 इस तरह से, तो फिर ये वैलिड है। देख लेते हैं एक एग्जांपल करके। ठीक है, अगर आपके पास 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है जी, तो उस टाइम पे आपके पास जो x की पावर है बच्चे वो क्या आ रही है, -2 आ रही है। ठीक है, तो वहां पर ये वैलिड है। आप क्या लिख सकते हो, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1। तो बच्चे क्या आ जाएगा, x की पावर -1 अपॉन में -1। ठीक है जी, तो आपके पास ये आ जाएगा -1 अपॉन में x प्लस सी। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई सबको। लेकिन x रेज टू पावर -1 है तो उसके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है जी,
अब एक्सपोनेंट के केस में देख लेते हैं कि क्या है बेसिक फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, बच्चे वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होती थी ई रेज टू पावर एक्स की, ई रेज टू पावर एक्स, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन भी ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद जी आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, तो वो क्या हो जाएगी जी आपके पास एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। ठीक है जी, अब इंटीग्रेशन ये हो जाएगी आपके पास log x की। ये बच्चे बेसिक फॉर्मूला हैं जो कि आपको लर्न करने होते हैं। ठीक है, दिमाग में फिट कर लेने हैं आपको ये फॉर्मूला, ताकि आप जब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है जी, यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है जी, अब इंटीग्रेशन देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। ठीक है जी, इंटीग्रेशन देख लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है जी, कि इंटीग्रेशन कैसे करनी है आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में, तो वहां से जाके देख लेंगे। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन जो समझना होगा वो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है जी, तो फर्स्ट है जी आपके पास, तो फर्स्ट है जी आपके पास, फर्स्ट है जी आपके पास साइन एक्स डी एक्स। ठीक है जी, डिफरेंशिएशन क्या होती थी साइन एक्स की, कॉस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन जी कॉस एक्स, लेकिन अब साइन किसका होगा, नेगेटिव। ठीक है जी, वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होती थी आपके पास कॉस एक्स की जी, माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन एक्स। ठीक है जी, इंटीग्रेशन में आके साइन चेंज हो गए, बाकी एज इट इज सेम ही है। ठीक है जी, वहां पे आपके पास सिकेंड स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या थी जी, टेन एक्स प्लस सी आ जाती है जी आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन। ठीक है जी, उसके बाद जी आपके पास कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन जी आपके पास आ जाती है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है जी, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को भी आपने लर्न करना है, ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना आए वहां पे क्वेश्चन करने में। ठीक है जी, अब आपके पास क्या आ जाता है कि ये तो साइन एक्स था अकेला। ठीक है, अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी आ जाए, मतलब ए एक्स प्लस बी टाइप वाले अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो उस समय आपने क्या करना है। ठीक है जी, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ए एक्स प्लस बी टाइप वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसकी जी आपको इंटीग्रेशन करनी है, तो जी आपने सिंपल कर देना है। साइन एक्स की क्या होती है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स। ठीक है जी, और डिवाइड में जी जो भी आपके पास क्या है, जिसके भी साथ एक्स लगा हुआ है, ठीक है, वो डिवाइड में ले आओगे ए एक्स प्लस सी। ठीक है जी, सेम एज इट इज अगर कॉस के केस में आता है। ठीक है जी, तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है जी, तो कॉस की क्या होती है जी इंटीग्रेशन, साइन ए एक्स प्लस बी, और जी डिवाइड में ए। ठीक है जी, समझ आ गई इतनी बात। ठीक है जी, अब आपके पास आते हैं जी डेफिनेट इंटीग्रल, जहां पे आपको लिमिट्स दी होती हैं। लिमिट्स कैसे पुट करनी होती है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है जी, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, लिमिट देख लेते हैं कि लिमिट्स कैसे पुट करनी होती हैं क्वेश्चन में। जैसे जी अगर आपको क्वेश्चन दिया एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है जी, 2 to 4 एक्स डी एक्स। ठीक है, ये अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है जी, तो आपने बेसिक सबसे पहले क्या करना है कि सिंपल इंटीग्रेशन करनी है आपने। ठीक है जी, जो भी आपको वैल्यू दी होगी उसकी आपने पहले इंटीग्रेशन करनी है। तो जी एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगी, एक्स की पावर n प्लस वन, नीचे n प्लस वन। ठीक है जी, और जी आपके पास क्या है, लिमिट्स क्या है, टू, लोअर लिमिट आपके पास टू है, अपर लिमिट आपके पास फोर है। ठीक है, तो जी आंसर आपके पास अंदर आ गया है एक्स की पावर क्यूब प्लस टू की, टू प्लस वन कितना हो गया जी थ्री, और यहाँ पर जी आपके पास लोअर लिमिट टू है,
अपर लिमिट 4 है। अब जी आपने क्या करना है, 1/3 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम बाहर रख लेंगे, अंदर आपके पास बचा है x की पावर 3, लोअर लिमिट 2 है जी, अपर लिमिट 4 है। तो आपने पहले क्या करना है कि अपर लिमिट पुट करनी है, ठीक है जी। क्या करना है, आपने अपर लिमिट पुट करनी है। x की जगह पे क्या पुट किया आपने, अपर लिमिट, पावर कितनी थी 3, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है जी, फिर आपने लोअर लिमिट पुट करनी है, ठीक है। 1/3, 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा जी, 64, माइनस 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा जी, 8, ठीक है जी। आपके पास क्या आ गया, 1/3, ये बच गया आपके पास जी 56, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 56/3, ठीक है जी। जब भी आपने लिमिट पुट करनी है तो पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, ठीक है जी। समझ आ गया, एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है जी, काफी है इतना। अब देखते हैं, कर लिया आपने नोट डाउन क्वेश्चन को। अब देखते हैं कि हमारे पास, हमने ये तो किया, हमने साइन एक्स की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर ली, सॉरी, ठीक है जी। हमने साइन ए एक्स प्लस बी वाले टाइप की इंटीग्रेशन भी कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कुछ ऐसे, साइन स्क्वेयर एक्स dx, ठीक है, तो जी आप उसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने सिंपल से फॉर्मूला याद रखना है, कॉस स्क्वेयर एक्स। तो ये जो है ना बच्चे, वो सिंपल इंटीग्रेशन से जो सॉल्व है वो नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है कि इसके लिए आप क्या यूज करोगे। तो आपने फॉर्मूला यूज करना है जी इसके लिए, हाफ 1 - कॉस 2x, ठीक है जी। एक मिनट, आपने साइन स्क्वेयर एक्स की जगह पुट करना है जी क्या, 1/2 माइनस 1 - कॉस 2x, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर जब आप पुट करोगे वैल्यू, तो वहां पे आपने पुट करना है जी कॉस स्क्वेयर एक्स की जगह 1/2 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है जी। जब साइन एक्स की जगह पे पुट करना है तो माइनस लगाओगे, जब कॉस की जगह पे पुट करना है तो प्लस लगाओगे, ठीक है। देखो, तो अगर आपके पास ये है क्वेश्चन में साइन स्क्वेयर एक्स dx, तो आपने क्या पुट कर देना है बच्चे, 1/2 1 माइनस कॉस 2x dx, ठीक है जी। और अगर वहीं आपके पास cos का क्वेश्चन है तो जी आप क्या करोगे, cos स्क्वेयर x dx इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या पुट करोगे बच्चे, 1 प्लस कॉस 2x dx, ठीक है। और फर्दर आप इसको आगे सॉल्व कर लोगे, ठीक है जी। समझ आ गया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये जी आपके पास बेसिक इंटीग्रेशन है, ठीक है जी। जितनी हमारी इंटीग्रेशन फिजिक्स में यूज होगी उतनी हमने पढ़ ली है। आप होप सो कि आप साथ साथ में कॉपी पेन लेके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, जैसे जैसे मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ उसकी एग्जांपल्स, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल इससे इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है जी। तो होप सो आपने अच्छे से समझा होगा इंटीग्रेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।